पैदा हुए वो इस्लामिक स्कूल था, इससे हम तमाम सारी चीजें पढ़ी। हर सभ्यता की अलग अलग शब्द होते हैं। तो ये शब्द पैदा कहां से होते हैं? आसमान से आते हैं क्या? आप जिस परंपरा और सभ्यता को मानते हैं, उस सभ्यता की मान्यताओं, परंपराओं और आस्थाओं से शब्द पैदा होते हैं। वहां से उस शब्द की वैल्यू होती है। तो जो आपकी परंपरा है, जो आपके आदर्श है, उसमें जो शब्द पैदा होता है वो दूसरे में है ही नहीं, क्यों? उनकी सभ्यता दूसरी है। जैसे हमारे यहां शादी एक संस्कार है, उसमें ये करना होगा, साथ फेरे लेके ये वचन देना होगा, और उसमें कहा जाता है कि शादी सनातनी हिंदू समाज में जन्मों जन्मों का संबंध होता है, निकलने का कोई रास्ता नहीं। अब अगर कोई रास्ता नहीं है तो सनातनी हिंदू समाज में डाइवोर्स और तलाक का कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहां होते ही नहीं, हमारे यहां शब्द ही नहीं है कोई। उनके यहां शब्द है, जो इस्लाम में शादी करते हैं उनके यहां तलाक है, जो हमारे ईसाई लोग हैं उनके यहां डाइवोर्स है। लेकिन क्लास ये है कि उनके यहां तो बगैर शादी करे पिताजी ने और माता जी। तो शब्दों के बारे में पूरे ब्रह्मांड में शब्दों की जितना बड़ा भंडार सनातनी हिंदू समाज के पास है, दुनिया में किसी के पास नहीं। आप धीरे धीरे हिंदी बोलने में लगता है कि आप थोड़ा सा लो हो, अंग्रेजी बोलने से आप अप हो जाओगे, इसका भूल गए। आचार्य चाणक्य ने हिंदी बोलकर ही सत्ता को नीचे उतार दिया था, अंग्रेजी नहीं जाता। ये कॉम्प्लेक्स है, ये भारत के सनातनी हिंदू बच्चों के अंदर एक कॉम्प्लेक्स आ रहा है। तुम इंग्लिश नहीं जानते, तुमको कुछ नहीं आता। मैं इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है। इस देश में एक लंबे कालखंड के बाद एक राजा आया है जो हिंदी नहीं बोलता है, हिंदी में ही खाता है, और तमाम सिविलाइजेशन की चीजों को धीरे धीरे उस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है जहां से भारत नहीं है। इसके ऐसे समय में बहुत कुछ चीजें जब टेक्नोलॉजी पे आप देखोगे तो उससे भी पता चल जाएगा कि क्या बदलाव है। इस बदलाव के भागीदार बने, सच बोलिए और ध्यान रखिएगा, सच बोलने से पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए इसकी चिंता मत कीजिए। दुनिया में सच को कोई डर नहीं सकता। कुछ लोग डराएंगे, धमकाएंगे। हम पिछले 15 साल से 50 बार हमारी हत्या होती है, 50 रोज हमको थ्रेट मिलती है, लेकिन हमारा विश्वास है कि मौत एक बार आएगी, और जब आएगी तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, और जब नहीं आएगी तो दुनिया कुछ भी कर ले तब भी कोई मार नहीं सकता। इसलिए बहादुर बनिए, अपने माँ के पैर छूइए। बेटियों से मेरी गुजारिश है, किसी के संसार में पैर नहीं छूने माँ के अलावा, किसी के लिए। सबसे नमस्ते, माँ के अलावा किसी के पैर नहीं। हर बेटे को माँ के पैर छूए। क्यों छूते हैं माँ के पैर? बताइए क्यों माँ के पैर? साइंटिफिक बात। जिस माँ ने आपको अपने गर्भ में 9 महीने रखा है, जब आप उसके पैर छूते हो, आपको फैशन हो गया है, वो फिर फूट से पैर छूते हैं, ऐसे क्या? ये फिल्मों ने बनाया। माँ के पैर जब छुए तो कम से कम 30 सेकंड तक उस पर हाथ रखिए, और जब आप माँ के पैर पे हाथ रखते हैं तो माँ की एनर्जी लो होती है, और क्योंकि आप उसके गर्भ में रहे हैं तो जैसे ही जलाते हैं, जैसे बल्ब जल जाता है ना, प्लग जलाते हैं, उसकी जैसे आप हाथ लगाते हैं आपके अंदर एनर्जी फ्लो हो जाती है और आपको लगता है। कभी कभी घर में देखा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, रोते रहते हैं, सडनली माँ के पास गए, माँ ने उसको जैसे ही ऐसे करा, उसके बाद फिर वो जितने जरूरी नहीं है कि सब माने, जो भी बात आपको अच्छी लगती हो वो जरूर करिए। अगर बहन कहीं जाना चाहती हो, बहन का दिल है कि कोई फिल्म देखना चाहती है, तो भाई ये कहे कि बहन ये फिल्म मेरे साथ ही देखूंगा, और उसके साथ जाओ, उसके साथ फिल्म देख के जाओ। अगर भाई नहीं जाएगा तो आपकी बहन के मन में, मेरी बेटे के और बेटी के मन में भी वो सवाल आएगा कि मैं कैसे जाऊँ। तो हमारे यहाँ के बेटियाँ अकेले ले जाती हैं, तो ये भाई की जिम्मेदारी है कि बेटी और बहन अगर कुछ करना चाहती है तो भाई के कि मैं तेरे साथ चलता हूँ, छोड़ दे, तो उसको फिर किसी दूसरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं होगी। और भाई उस बहन को कुछ पागल सड़क पे जो कुत्ते घूम रहे हैं वो उसको गहरा फंसा के फंसा नहीं सकते हैं। इस सब बात का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।
धन्यवाद श्रीमान। आज आपने हम सभी के समक्ष अपने ज्ञान के सागर से जो मोतियां हमें